खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वे फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की।
तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए क्योंकि गाइस काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टारर रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वे फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए क्योंकि गाइस काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारर रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढक्कल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं। लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टारर रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढक्कल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने
और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं। लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीजों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और खराब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं। लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी
और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीजों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और खराब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वे फिल्म्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीजों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और खराब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने
ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा गाइज। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिछोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा गाइज। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिछोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है।
मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज़ आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज़ इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज़ काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज़ ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज़ ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और गाइज़ मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज़ जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज़ जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज़ जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिछोरी। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज़ सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज़ IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज़ इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज़ काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढक्कल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और गाइज़ मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज़ जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज़ जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज़ जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज़ सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज़ IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज़ काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइज़ इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढक्कल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढक्कल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने
और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं। लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं। लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी
और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीजों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और खराब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीजों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और खराब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है।
वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद
आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज़ IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज़ इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज़ काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज़ ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज़ ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और गाइज़ मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज़ जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज़ जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज़ जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज़ सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज़ IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की।
तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए क्योंकि गाइस काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टार रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और गाइज़ मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा और गाइज़ जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा और गाइज़ जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला और गाइज़ जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज़ सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको इस मूवी के बारे में तो गाइज़ अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि गाइज़ IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए क्योंकि गाइज़ काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारर रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढक्कल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वे फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइस काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढक्कल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टारर रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढक्कल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने
और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं। लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीजों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और खराब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिछोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं। लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी
और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीजों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और खराब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीजों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और खराब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है।
वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद
आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज़ IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, क्योंकि गाइज़ काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है M सलीम के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज़ ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइज़ ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और गाइज़ मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा, और गाइज़ जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा, और गाइज़ जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला, और गाइज़ जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज़ सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि गाइज़ IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की।
तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए क्योंकि गाइस काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात आज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टार रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत सिन्हा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है एम सलीम के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पवन शर्मा और अभिनव वर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सरियस तलपड़े और मंजरी फडनेस और हेमंत पांडे और राजेश शर्मा और यूसुफ हुसैन और गोविंद पांडे और राजीव वर्मा और प्राची पाठक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है उत्तम ढकल ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है इरफान इसाक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है विपिन पटवा ने और जयदेव कुमार ने और गौरव दगांवकर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं पुन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइडर वेव फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। आगरा में धूप खिली हुई है, लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं जबकि पर्यटक ताजमहल पर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ताजमहल के बाहर माहौल कुछ और ही है। ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है उस पर तुकाराम मराठे, उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी बेटी ने दावा किया है। तुकाराम का कहना है कि भूमि उनके पूर्वजों की थी और इसे वापस मांगते हैं। उनका दावा मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह अधिकारियों को कार्रवाई में डालता है। जेल मंत्री विसर्जन यादव को चीज़ों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह मामले को और ख़राब कर देता है। तुकाराम और सुंदरी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यमुना के मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यादव और मुख्यमंत्री के बार बार प्रयास का कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अदालत में चला गया। यहाँ तुकाराम को अपने दावे का सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। वह सम्राट हुमायूं और अकबर के अपने पूर्वजों को संबोधित पत्र प्रस्तुत करता है और परीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र प्रमाणिक हैं। जब तक मामला अदालत में है, तुकाराम ने ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करने के लिए कहा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज़ मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और गाइज़ मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है कान्हा मेरे कान्हा और गाइज़ जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है तू ही बता मेरे खुदा और गाइज़ जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है मुर्गा बोला और गाइज़ जो इस मूवी का चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है छोरी छिचोरी। तो गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज़ सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.2 की रेटिंग, जो कि गाइज़ मतलब काफ़ी सही रेटिंग है। मतलब ना ही इतनी ख़राब है, मीडियम में है। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे अगर मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको इस मूवी के बारे में तो गाइज़ अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो गाइज़ एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि गाइज़ IMDb रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए क्योंकि गाइज़ काफ़ी सही सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।